कक्षा 12 में आप लोग का स्वागत है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु अध्ययन करेंगे। ये श्रद्धा मनु जो है कामायनी महाकाव्य से लिया गया है। मानवता की विजय कथा को उद्घाटित करने वाला महाकाव्य कामायनी प्रसाद जी की प्रतिभा का चूड़ांत निदर्शन है, जिसके कुछ चुने हुए अंश यहाँ अवतरित हैं। इनमें प्रसाद जी ने श्रद्धा के अप्रतिम रूप सौंदर्य अलौकिक रूप सौंदर्य की झांकी प्रस्तुत की है तथा उनके द्वारा जीवन के हताश उदास मनु को कर्म का संदेश देने का चित्रण किया गया है। वह मनु से कर्म में प्रवृत्त होने का आग्रह करती हुई, श्रद्धा जो है मनु से कर्म में प्रवृत्त होने का आग्रह करती हुई कहती है कि मैं तुम्हारे लिए प्रस्तुत हूँ, तुम स्वयं को असहाय मत समझो। श्रद्धा जो है मनु से कहती है कि तुम स्वयं को असहाय मत समझो, मैं तुम्हारे लिए प्रस्तुत हूँ। इस छंद में कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तो इसमें जल प्रलय के बाद मनु जो हैं हिमालय पर्वत पर एकांत में हताश होकर बैठे हैं। तभी जो है एक नारी की मधुर आवाज सुनाई देती है। प्रसाद जी श्रद्धा मनु ने कामायनी में देव संस्कृति के विनाश के बाद विकसित होने वाली मानव संस्कृति एवं मानवता के विकास के लिए मनोवैज्ञानिक प्रस्तुति की है। यह विकास जो है श्रद्धा और मनु के योग से हुआ है। प्रस्तुत स्थल श्रद्धा और मनु के प्रथम दर्शन एवं परस्पर के सहज आकर्षण के वर्णन से आरंभ होता है। इसमें श्रद्धा के रूपशील का चित्रण किया गया है। अंतिम भाग में श्रद्धा मानव को जीवन का संदेश दे रही है। अर्थात श्रद्धा जो है मानव को जीवन का संदेश दे रही है। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, हे अपरिचित तुम कौन हो? जिस प्रकार संस्कृति जलनिधि तीर, जलनिधि माने समुद्र सागर, जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को अपने किनारे पर फेंक देती हैं। सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को किनारे पर फेंक देती हैं। उसी प्रकार हे मनु, संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा, संस्कृति माने संसार,
संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा इस निर्जन एकांत स्थान पे फेंके हुए मणि के समान तुम कौन हो? कर रहे निर्जन चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। श्रद्धा जो है मनु से प्रश्न करते हुए कहती है कि तुम जो है चुपचाप इस निर्जन स्थान पर बैठकर क्या कर रहे हो? इस निर्जन स्थान पर बैठकर तुम क्या कर रहे हो? तुम इस निर्जन स्थान पे उसी प्रकार सुशोभित हो रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि। सागर तट पे, सागर के किनारे पड़ी हुई मणि जो है अपने प्रकाश से तट को आलोकित कर रही है। प्रभा की धारा से अभिषेक। सूने तट पे मणि जो है अपने प्रकाश से सूने तट को आलोकित कर रही है। तुम उसी प्रकार प्रतीत हो रहे हो। मधुर विश्रांत और एकांत। श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता, विश्रांत, थकावट और एकांत, तुम मुझे मधुरता, थकावट और नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में उसी प्रकार प्रतीत हो रहे हो। इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। एक करुणा में सुंदर मौन, तुम्हारा सुंदर और मौन रूप, तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है, करुणा से भरा हुआ है। और चंचल मन का आलस्य, और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य को धारण कर लिया है। तुम्हारा मन पहले बहुत ही चंचल था, लेकिन तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य को धारण कर लिया है। क्यों? जल प्रलय के बाद। तो श्रद्धा मनु से प्रश्न करते हुए कहती है कि तुम कौन संस्कृति जल निधि थी, कि हे अपरिचित, तुम कौन हो? जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणि को किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार तुम संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा फेंकी हुई मणि के समान प्रतीत हो रहे हो। इस निर्जन एकांत स्थान पर बैठकर तुम उसी प्रकार सुशोभित, इस निर्जन एकांत को उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जिस प्रकार सागर तट पर पड़ी हुई मणि अपने मणि से सूने तट को प्रकाशित करती है। मधुर विश्रांत और एकांत। श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता, थकावट और नीरवता से परिपूर्ण जगत के सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है, और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य को धारण कर लिया है। इस प्रकार श्रद्धा मनु का एक भाग समाप्त हुआ। अब जो है संदर्भ जो है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के श्रद्धा मनु नामक शीर्षक से लिया गया है। यह जो है श्रद्धा मनु कामायनी महाकाव्य से संकलित है। इसमें जो है उदास मनु को, हताश मनु को श्रद्धा जो है मानव का संदेश दे रही है। अब जो है काव्यवश सौंदर्य देखेंगे। इसमें रस जो है
श्रृंगार रस है, और अलंकार जो है रूपक उपमा अलंकार है, और छंद जो है 16 मात्राओं का पादाकुलक छंद है। भाषा जो है खड़ी बोली, और गुण जो है माधुर्य गुण है। तो श्रद्धा मनु का प्रथम भाग समाप्त हुआ। इस प्रकार इसमें जो भी न समझ में आए उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। धन्यवाद।